गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10 के बहुपद के शेष प्रश्नों को लेकर आया हूं, यानी कि प्रश्नावली 1 के ये हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद में, और उसमें हम लोग अब पढ़ेंगे 6 से आगे, यानी 6 से आगे यानी 6 और 7 प्रश्नों को हल करेंगे और आज की क्लास में पूरे बहुपद को खत्म करेंगे। ठीक है, यानी 1 के एक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा जब भी वीडियो जारी हो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाए। और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कड़ 6 का 1 की सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के एक शून्यक है ना जी, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। यानी कि हमें सबसे पहले शून्यक दिखा देना है कि ये तीनों इस बहुपद के, यानी कि इस बहुपद के शून्यक है, और शून्यक दिखाने के बाद a b c d निकाल करके उसके गुणांकों से संबंध स्थापित कर देना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्फा, यानी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और तीनों को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से सूचित करते हैं, यानी तीनों शून्यक को ए अल्फा, बीटा, गामा में लिख देंगे। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 2 + 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा 4। और सूत्र होता है -b/a, यानी 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/1। ओके, उसके बाद 2 करके एक सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये 2 करके हम गुना करेंगे, यानी इसके गुणे इतना प्लस बीटा गुने गामा, तो यानी 1 गुने 1, और फिर कर रहा है गामा गुने अल्फा, यानी 1 गुने 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 में 1 से करेंगे तो 1 और 2 एकम 2, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना बराबर है, 2 1 3 और 2 5। ठीक है, और ये होता है c/a। ठीक है, और c/a होता है, तो हम लोग 5 को 5/1 भी तो लिख सकते हैं ना। 5/1 लिखेंगे तो 5 की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, उतना ही रह जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 5 ही रह जाएगा। अब वो लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 2 गुने 1 गुने 1, और ये कितना हो जाए, 1 में 1 से 1 ही होगा, 1 गुने 2 2 ही होने वाला है, यानी कि ये होता है -d/a, यानी कि हम लोग लिखेंगे 2/1 लिखें तो 2 ही ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से a के सामने देखिए लो ना क्या आ रहा है, a के सामने 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, b = 1 लिख लीजिए। b के सामने क्या है, b के सामने 4 है, तो हम लोग क्या लेंगे -4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा लेते हैं चिन्ह। और c के सामने क्या है, c के सामने क्या है 5, यहाँ लिखिए 5। d के सामने क्या है, d के सामने 2 है, तो d = -2। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि त्रिघात बहुपद यानी px, त्रिघात बहुपद px ये वाला कितना है, x³ - 4x² + 5x - 2। अगर हम इसे विस्तृत रूप में लिखें तो 1 गुणे x² लिख सकते हैं, यहाँ -4 गुणे x² लिख सकते हैं, प्लस 5 गुणे x लिख सकते हैं, और -2। इसलिए यहाँ देखिए, तो आप लोग त्रिघात बहुपद के मूल रूप पढ़े होंगे, तो x³ के बगल में e होता है, यानी e = 1, x² के बगल में b होता है, तो b बराबर क्या हो गया -4, और x के बगल में क्या होता है c बराबर क्या हो गया 5, और लास्ट में d = -2। अब आप लोग मिला लीजिए, ये शून्यक, सॉरी हम लोगों ने निकाला था कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ, ये शून्यकों का गुणांक है, ये बहुपद का गुणांक है, और दोनों दिखे तो सेम आ गया ना। जब सेम आ गया तो हम लोगों ने क्या किया, दिखा दिया, यानी प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न को आप लोग ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 के हम लोग दूसरा देखेंगे। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। तो आइए अब हम सभी देखेंगे 6 के दूसरे नंबर प्रश्न को। ओके, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सत्यापित करें कि
4 माइनस 2 और 1/2 त्रिघात बहुपद 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करें। ठीक है, तो सेम प्रश्न होने वाला है और जैसे मैंने 1 नंबर बनाया था वैसे ही 2 होने वाला है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा चुन लेंगे। तो अल्फा क्या होगा, 4 होगा। फिर बीटा बराबर क्या होगा, -2 होगा। और गामा बराबर 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 4 प्लस -2 प्लस 1/2 और इन सबको जोड़िएगा तो 4 में से 2 गया 2 और 2 और आधा कितना होता है जी, 2.5 होता है। 2.5 का मतलब 5/2। और आप सभी शून्यकों के योग के सूत्र लिख लीजिए -b/a। ठीक है, उसके बाद 2 करके यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा निकाल लीजिए यानी कि 4 गुने -2 प्लस -2 गुने 1/2 और प्लस 1/2 गुने 4। हमने इसमें अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान बैठा दिया है। तो ये 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 ही होगा। और ये 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 8 है 9 में से 2 जाएगा -7 और सूत्र होता है c/a। ठीक है, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं ना -7/1। अब गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि तीनों गुना करेंगे यानी 4 गुने -2 गुने 1/2। 2 से 2 खत्म, क्या होगा -4 और ये वो सूत्र होता है -d/a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से -4 को आप पहले लिख लीजिए। क्या -4/1 लिखें तो 4 में 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा। तो a बराबर कितना आ गया, देखिए तो a के सामने क्या है 1, यहाँ भी देखिए तो a के सामने 1 और यहाँ भी a के सामने क्या है 2 है। तो थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो रही है, a के सामने यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, हम इसके इक्वल लाएंगे यानी कि 2 के इक्वल लाएंगे और इसको कहा जाता है कि समान। यानी कि अगर यहाँ -7/1 में यहाँ 2 लाना है तो 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी -14 और यहाँ 2 एकम 2 और यही प्रारूप यानी यही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ -8 और यहाँ 2। अब आप कहेंगे कि ऐसे क्यों, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये 2 है और यहाँ ये क्या था 1 था। अगर हम इसको 2 से भाग लगाएं 14 में 2 से तो 7 ही ना प्राप्त होने वाला है, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। और यहाँ भी 2 से भाग लगाए तो 4 दूनी 8, तो यहाँ 4 ही प्राप्त हो रहा है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से a का वैल्यू क्या आप लिखेंगे, a का वैल्यू 2 लिखेंगे, b का वैल्यू क्या लिखेंगे, b के सामने देख लीजिए क्या है 5 यानी -5। c के लिए क्या लिखेंगे, c के लिए अब 7 नहीं 14 लिखेंगे -14 और d के लिए क्या लिखेंगे, d के लिए -8। अब हमने क्या किया, शून्यकों का गुणांक निकाल लिया। अब हम लोग बहुपद लेंगे, इसलिए px जो था, px कितना था हम लोग का, यहाँ है देखिए, इसको लिखेंगे 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8। अगर इसे हम विस्तृत रूप में करें 2 गुने y³ करेंगे -5 गुने y² माइनस 14 गुने y प्लस 8। इसलिए a बराबर कितना आ गया, ये क्या होगा, ये होगा। b बराबर कितना आ गया -5, c बराबर कितना हो गया -14 और d बराबर 8। अब देख लीजिए ये जितना मान है ए बी सी का उतना ही आगे कि नहीं आ गया। तो अब लिख लीजिए प्रूव्ड, ये क्यों हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने क्या किया, 6 का दूसरा हल कर लिया। अब हम लोग 6 के तीसरे को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरे पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 6 के तीसरे नंबर प्रश्न को। कर सत्यापित करें कि 3 - 1 - 1/3 त्रिघात बहुपद 3z³ -5z² -11z -3 के शून्यक है, ठीक।
और फिर कर रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध स्थापित करें। तो सेम प्रश्न होने वाला है, तो इस प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब तो आप लोग याद हो जाना चाहिए, अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -1/। अल्फा बीटा गामा लिखने के बाद अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ हो गया 3 जोड़ -1 जोड़ -1/3 और इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 3 2 हो गया, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा, 5/3 हो जाएगा, यही ना होगा जी। और इसको हम लोग लिखेंगे -b/a के रूप में, ठीक है। अब 2 करके जो होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये ना सूत्र होता है जी। तो 2 करके गुना करते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणे -1 जोड़ -1 गुणे -1/3 और यहाँ हो जाएगा प्लस -1/3 गुणे क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -1 में 3 से करेंगे तो -3 और ये माइनस प्लस 1/3 और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यानी कि -1। तो -1 -3 -4 और 3/4 को जोड़ेंगे तो 4 3 12 में से 1 जाएगा -11/3 और ये होता है c/a। अब लिखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 3 गुणे -1 गुणे -1/3। अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ रख देंगे तो 3 से 3 खत्म और -1 में -1 से करेंगे तो +1 और ये सूत्र होता है -d/a और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए तो a के सामने यहाँ 3 है, a के सामने यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ a के सामने क्या है 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर उसी तरह ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, नीचे भी 3 से गुना कर देंगे, यानी 3/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a बराबर बताइए, a के सामने क्या आ रहा है 3, b बराबर b के सामने क्या है 5 तो -5 ले लेंगे, c बराबर c के सामने क्या है -11 तो -11 और d के सामने क्या है अब 3 है, यानी d बराबर -3। चूंकि px कितना है जी बताइए, px जो है कितना है, यहाँ से ले लीजिए 3z³ -5z² -11z -3। अगर हम लोग यहाँ से a निकालें तो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है तो -5 है, c बराबर ये 11 यानी -11 है, d बराबर कितना है -3 है। अब यहाँ से देख लीजिए तो a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11, d बराबर -3। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, जो कर रहा था दिखाएंगे, सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 6 के तीनों प्रश्न को हल कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न, ठीक है। तो आइए 7वें को हल करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 7 का 1 नंबर, ठीक है। कर एक त्रिघात बहुपद याद करना है जिनके शून्यकों का योग 3 है, शून्यकों के 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग क्या है -5 है और शून्यकों का गुणनफल 10 है, ठीक है। तो हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, भले ये देखने में बड़ा लग रहा है। पहले आपको कह दिया शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 3 और हम लोग सूत्र यहाँ आप अगर अप्लाई करें तो -b/a होता है शून्यकों का गुण योगफल का, ठीक है। अगर 3 को हम लोग लिखें इस रूप में तो 3/1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 करके यानी कि अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इस तरह से अगर देखें तो कितना दिया हुआ है -5 और ये होता है c/a। तो -5 को -5/1 लिख सकते हैं। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और ये कितना दिया हुआ है -10 और ये होता है -t/a। तो आपको ये पूरी भाषा वाले प्रश्न में यही दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरह से आप इसके यही मात्र 3 चीज दिया हुआ है तो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अब a के सामने यहाँ 10 है ना जी, तो -10/1 कर लीजिए। तो a के सामने यहाँ 1 है, a के सामने 1 है, a के सामने 1 है, तो a बराबर 1 ले लीजिए। b बराबर b के सामने देखिए तो 3 है तो b बराबर -3 और c के सामने क्या है -5 और d के सामने ये -10 है तो 10, ठीक है।
ये चूंकि त्रिघात बहुपद के मूल रूप, त्रिघात बहुपद के मूल रूप क्या होते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी एक्स प्लस डी, ये ना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए बी सी का जो मान है ना इसमें रख देंगे, यानी ए की जगह पे क्या रखेंगे? 1 गुणे एक्स क्यूब प्लस बी की जगह पे -3 गुणे एक्स स्क्वायर और सी की जगह पे -5 गुणे एक्स और डी के जगह पे क्या रख देंगे? 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये 1 से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब और ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, ये -5x और प्लस 10। इस तरह से हमें px प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार और हम समझा देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ देखेंगे पूरा पढ़कर तो शून्यकों का योग 3 दिया था, 2 करके -5 और गुणनफल -10 दिया था। हम लोगों ने इसके सूत्र को लिख दिया और सूत्र के अकॉर्डिंग यानी कि उसी अनुसार मैंने मान को कन्वर्ट कर दिया, यानी 3/1, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा। तो इसको भी ऐसे किए इसको, और इन तीनों से हमने ए बी सी डी प्राप्त कर लिया। और आप सभी को पता है कि हम लोग बहुपद के पहले ही क्लास में पढ़े हैं कि त्रिघात बहुपद के मूल रूप क्या होते हैं, ये होता है। अब जहाँ ए बी सी डी है वहाँ पर ए बी सी और डी का मान रखेंगे, इस तरह से हमें बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आइए अब इसके हम लोग 7 के दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 7 के 2 नंबर कर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर यहाँ छूट गया होगा तो ये हम लोग अपने से भी दे सकते हैं कि शून्य अल्फा बीटा और गामा हो, ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा है, गामा -4 और 2 करके 3 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 5। तो पी एक्स यानी कि सेम इसके पहले वाले ही प्रश्न की तरह है। तो आइए हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है जी? तो -4, और इसको हम लिख सकते हैं -b/a और 4 को लिख सकते हैं -4/1। उसके बाद 2 करके दिया है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और ये दिया हुआ है कितना? 3, और इसका सूत्र होता है c/a। तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया हुआ है कितना? 5, तो लिखेंगे 5, और ये होता है -d/a यानी 5/1। इतना लिखने में आप सभी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आप देखिए ए के सामने क्या है? ए के सामने 1, ए के सामने 1, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये बराबर कितना? 1। बी के सामने क्या है? बी के सामने 4, -4 है तो हम लोग क्या लेंगे? 4 लेंगे। सी के सामने 3 है तो 3 ले लीजिए। डी के सामने क्या है? डी के सामने 5 है तो डी बराबर ले लेंगे -5, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है। चूंकि अब लिखिए, चूंकि त्रिघात बहुपद के मूल रूप बराबर होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम लोग क्या करेंगे? ए की जगह पे 1 रख देंगे, यानी 1 गुणे एक्स क्यूब प्लस बी की जगह पे रख देंगे 4 गुणे एक्स स्क्वायर, और सी की जगह पे क्या रख देंगे? 3, यानी कि 3 गुणे एक्स, और डी की जगह पे क्या रख देंगे? ये -5। ओके, तो गुना करिएगा तो क्या होगा? 1 गुणे एक्स क्यू होगा प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x और -5। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया? px, यानी कि जो बहुपद कर रहा था निकालने के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब तो आप सभी को बहुत आसान लग रहा होगा ना प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, 8वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 8 का 1, कर त्रिघात बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3, -1 और -2 है। तो हम लोग को क्या करना है? बहुपद ज्ञात कर देना है। शून्य दिया हुआ है तो कोई भारी बात नहीं है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर आपको अल्फा दिया है का? बिल्कुल दिया है 3, बीटा -1 और गामा यानी कि -2। मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा बराबर इतना है, ठीक है।
इसलिए शून्यकों का योग निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 3 जोड़ माइनस 1 जोड़ माइनस 2, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3 और 3 में से 3 गया 0, और सूत्र भी लिख देते हैं माइनस बी बाई ए, और इसको 0/1 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दो दो करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी 3 गुणे माइनस 1 जोड़ माइनस 1 गुणे माइनस 2 और जोड़ माइनस 2 गुणे 3। ठीक है, यानी कि आप गुना करेंगे तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6। इस तरह से 3 और 6 9, 9 में से 2 जाएगा -7 प्राप्त होगा, और सूत्र होता है C/A, और इसे हम लोग बट्टा में लिखें तो -7/1 लिख सकते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सुनिए को गुणनफल निकाल लेते हैं, तीनों को गुना करते हैं, 3 गुणे -1 गुणे -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, और ये होता है -D/A, और इसे हम बट्टा में लिखेंगे तो 6/1, 6 को 6/1 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से अब आप लोग क्या कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप ABC इससे हम लोग लिख सकते हैं इन सभी मानों से ABC। ठीक है, तो आप बताइए A बराबर कितना है 1, A के सामने 1 है तो 1, B के सामने 0 है तो B बराबर 0 ले लीजिए, C के सामने क्या है, C के सामने -7 तो हम लोग लेंगे -7, और D के सामने क्या है 6 तो -6, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, क्योंकि त्रिघात बहुपद की मूल रूप, त्रिघात बहुपद के मूल रूप यानी कि ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये सभी को याद होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद के मूल रूप क्या होता है, कोई भी आपसे पूछेगा तो आप ये बोल देंगे। अब हम लोग a b c d के जगह पे ये सब मान को रख देंगे, यानी कि 1 गुणे x³ और 0 है यहाँ पे तो 0 गुणे x², और c की जगह पे क्या है -7, यानी -7 गुणे x, और d की जगह पे -6, यानी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा x³ और 0 से तो खत्म, -7 में 1 से करेंगे तो -7x, और ये हो जाएगा -6। इस तरह से हमने क्या बहुपद प्राप्त कर लिया, px प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन अब कोई भारी नहीं है, यानी 8 का 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 8 के 2 को सॉल्व करेंगे, तो आइए 8 के 2 को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 8 के 2 नंबर प्रश्न को, यानी कि आखिरी प्रश्न होने वाला है, और अब तक तो आपको सभी प्रश्न के मतलब समझ में आने लगा होगा कि जब आपसे बहुपद पूछे और शून्य दिया हो तो कैसे निकालना है क्या, और अंत में देखिए एक चीज जोड़ दिया गया कि p-1 बराबर 18 भी दिखा देना है। तो हम लोग जब हल करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे ना कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्य के, माना कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, ये मान लीजिएगा लो, फिर आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, इसलिए अल्फा बराबर क्या लिखिए 2 लिखिए, बीटा बराबर क्या लिखिए 1 लिखिए, और गामा बराबर क्या लिखिए 1/2 लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि शून्यकों का योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 + 1 + 1/2। अगर सबको जोड़े तो 2 1 3 3 अधिक कितना हो जाता है 7.5, यानी 7/2, और सूत्र होता है -b/a। अब 2 2 करके निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 2। तो इस तरह से 2 2 करके गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 एकम 2 प्लस 1/2 में 1 से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, और ये 2 से 2 खत्म तो 1, तो 2 1 3 दिया कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, और सूत्र होता है C/A। ठीक है, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि
2 गुणे 1 गुणे 1/2, 2 गुणे 1 गुणे 1/2, 2 से 2 खत्म, 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही ना होगा। और ये सूत्र होता है -d/a। अगर हम इसे बट्टा में लिखें तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए तो e के सामने 2 है, यहाँ भी e के सामने 2 है। तो मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि जब यहाँ 1 हो तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ भी ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इस तरह से हो जाएगा। a बराबर कितना, a के सामने क्या आ गया, सभी जगह 2 आ गया तो 2। b के सामने देखिए तो b के सामने क्या है, 7 है, तो हम लोग -7 लेंगे। और c के सामने क्या है जी, c के सामने 7 है तो 7। और d के सामने क्या है, तो 2 है तो -2, ठीक है। चूंकि त्रिघात बहुपद के मूल रूप बराबर होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी a की जगह पे क्या रखेंगे 2 गुणे x³ और यहाँ b की जगह पे -7 गुणे x² और प्लस c की जगह पे 7 गुणे x और -2, ये -2, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x³ -7x² प्लस 7x -2, यहाँ पे लिख देते हैं। और इसलिए px हमें प्राप्त हो गया, px बराबर कितना हो गया, 2x³ और -7x² प्लस 7x -2, ठीक है। एक तो आंसर हो गया ये। उसके बाद हम लोग से कह रहा है कि p-1 बराबर 18 दिखाना है, यानी x पे -1 रखें तो क्या प्राप्त हो, 18 प्राप्त हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे p-1 यानी 2 गुणे -1 का क्यूब, -7 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -1 और ये -2 यहाँ नीचे लिख देते हैं, ठीक है। गुना करिएगा तो 1 को 3 बार -1 से 2 में करेंगे तो -2, ये 2 बार गुना करेंगे तो +1 और -7 से करेंगे तो -7 हो जाएगा। और ये -7 और ये -2 और इस तरह से ये हो जाएगा 7 14 तो 16 1 -18, ठीक है। और इस तरह से अब हम लोग का आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो हम लिख देंगे प्रूफ। तो आप सभी देख लीजिए कि हम लोगों ने 8 के दूसरे प्रश्न को हल कर लिया और ये इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो गया है। यानी बहुपद के प्रश्नावली 1 का ये हम लोग आज कंप्लीटली हल कर लिए। तो इस तरह से इस प्रश्नावली की लगभग 4 पार्ट में हमने छोटा छोटा पार्ट करके सभी प्रश्नों को हल किया है और आप सभी इसे देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैं आगे के सभी प्रश्नावलियों को आसान भाषा में आप सभी को पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ही सरल भाषा में पढ़ाऊंगा। और इसके साथ ही साथ आप सभी को सभी विषय के वीडियो मिलने वाला है। साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा, अंग्रेजी का मिलेगा, संस्कृत का मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह कंटिन्यू हम हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। धन्यवाद।